तो अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इसको आप मान लीजिए आई, क्या मान लेंगे आप, आई। तो थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लीजिए, 0 to π/2 है और यहाँ 1 लिख दीजिए और dx को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस रूट में क्या है tan x। tan x का मतलब क्या होता है, tan x बराबर sin x बटे cos x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए sin x और बटे cos x, यह रूट में रहेगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/2। अब देखिए cos x से बड़ा यहाँ होगा रूट में cos x और प्लस रूट में sin x और बटे क्या बचेगा, रूट में cos x, वो चल जाएगा आपका ऊपर रूट में cos x dx। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ लगा देंगे आप प्रगुण 0 to π/2। देखिए आप प्रगुण लगाएंगे, कौन सा प्रगुण लगाएंगे मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए 0 to a एफ एक्स dx बराबर आप लिख सकते हैं 0 to a एफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, इस प्रगुण का यहाँ इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ लिख सकते हैं कास, जहां x वहां क्या लिख देंगे आप, a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। तो जहां जहां x है तहां तहां आप लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या है साइन, और इसके आगे x है तो यहाँ भी लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। इसको और सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/2 और कास 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और कास 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये जाएगा साइन एक्स, ये भी करली में रहेगा प्लस। तो देखिए साइन 90 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। ठीक है, और dx, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखिए इन दोनों को जोड़िए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा ऐसा कि 2i बराबर 0 to π/2, दोनों की लिमिट सेम है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा आपका। इसको देखिए लिखिए cos x और बटे कितना है, रूट में cos x प्लस रूट में sin x, प्लस इसको जोड़ दीजिए, रूट में क्या है आपका sin x और बटे क्या है, रूट में sin x और प्लस रूट में cos x। ठीक है, और आपका dx यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हर क्या है, समान है। देखिए दोनों का हर समान है। देखिए sin x प्लस cos x, यहाँ भी sin x प्लस cos x रूट में। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा रूट में sin x प्लस cos x लिखिए या रूट में cos x प्लस रूट में sin x लिखिए, आपकी इच्छा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा cos x रूट में। ठीक है, प्लस ए बी से कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और एक का गुणा आप ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट में sin x मिलेगा आपको। ये हो गया आपका dx। अब देखिए दोनों सेम सेम है। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये बराबर है। और 0 to π/2, 0 to π/2 यहाँ बचेगा आपका 1 dx। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2i बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब यहाँ लगा देंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आप अपर लिमिट का मान रखेंगे, अपर लिमिट का मान कितना है π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे 0, तो i का मान मिल जाएगा आपको π/2 बटे में चल जाएगा, 2 दूनी 4, तो i का मान मिल गया आपको π/4। यही आपका आंसर होगा। i का मान मिल गया मतलब इसका मान मिल गया है, यही तो है i के बराबर। तो i का मान π/4 हो गया, π/4 ही क्या होगा आपका आंसर होगा।